हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की इस कड़ी में महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे हार्डवेयर की। कंप्यूटर का हार्डवेयर हम लोगों ने देखा था पिछली क्लासेस में, जिनमें हम लोगों ने देखा था इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, और इसमें हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट यानी कि स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और इस टॉपिक से क्वेश्चन हर एग्जाम में बन जाते हैं, तो आप लोग इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के नाम से ऊपर से स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन जाता है। और हम अभी देखेंगे किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये क्लास आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं अन्य क्लास में ऐसा नहीं बोलता कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है या फिर यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, लेकिन आज की क्लास में ज़रूर बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। आप लोगों को हर एक टॉपिक को सीरियसली नोट करना है और रिवीजन करना है, अपने नोट्स कॉपी में अच्छे से तैयार करके रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। और वो एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम हो जिस पे कंप्यूटर पूछा जाता है, मेमोरी यूनिट के बिना वो अधूरा है। तो आप लोग इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि मेमोरी यूनिट के बिना कंप्यूटर का जो भी क्वेश्चन है वो अधूरे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। और यहाँ पर एक फुल फॉर्म मैंने लिखी है आप लोगों के लिए, पीसीआर की फुल फॉर्म, पंच कार्ड रीडर इसकी फुल फॉर्म होती है। किसी एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था जिसमें हम इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ पर पीसीआर की फुल फॉर्म मैंने शायद पिक्चर करेक्टर रीडर करके इस तरीके से बोला था, लेकिन आप लोग इसको करेक्ट कर लें थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी हो जाता है। तो आप लोग इस बात को समझेंगे कि पीसीआर का फुल फॉर्म पंच कार्ड रीडर होता है। अब हम बात करेंगे मेमोरी यूनिट की। तो मेमोरी यूनिट को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? स्टोर करने की डिवाइस हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल फ़ोन में, हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उनमें स्टोर करने की जो क्षमता होती है, इसको हम मेमोरी यूनिट के नाम से जानते हैं। जैसे हर किसी के घर में एक स्टोर रूम भी होता है, जहाँ पर हम अपने हर एक सामान को रखे रहते हैं। हमारे पास घर में अलमारी होती है, बॉक्स होते हैं जिसमें हम ताला लगा के अलग से रखते हैं, वहाँ पर सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि वो क्या है हमारे लिए, हमारे घर में, हमारे दैनिक जीवन में स्टोर करने की एक डिवाइस के रूप में देखने को मिलता है। इसी प्रकार कंप्यूटर में जो भी काम हम करते हैं, जो भी चीज़ें, फाइल है या फिर आपके फ़ोटोज़ हैं, वीडियो है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर आप लोगों को उसको सेव करना है और कंप्यूटर में आने वाले समय में उसका यूज करना है, तो उसको आप लोग कहाँ पर सेव करते हैं? मेमोरी डिवाइस में या फिर मेमोरी यूनिट में आप लोग उसको सेव करते हैं। तो इसमें दो तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझना। तो एक होती है मेन मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी, और जो दूसरी मेमोरी है इसको हम सहायक मेमोरी बोलते हैं, सहायक मेमोरी। और मेन मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, प्राथमिक मेमोरी, और इसको हम द्वितीयक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी, एक एक पॉइंट यहाँ पर से इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको हम मेन मेमोरी और या फिर प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसको हम सेकेंडरी मेमोरी या फिर इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। इतनी बातें हैं जो कि आप लोगों को इसके नाम से ध्यान में रखना है कि मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी, यहाँ पर हम सहायक मेमोरी या फिर द्वितीयक मेमोरी के नाम से इसको जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इतना ही ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सहायक मेमोरी की, क्योंकि इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इस पर चर्चाएं बाद में करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक फोकस रहेगा वो रहेगा मेन मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी पर। सहायक मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से होती है। फिर इस जो सहायक मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कवर। तो सहायक मेमोरी वो होती है, जैसे अगर आप लोगों को ने फ़ोन है या फिर
जो भी लैपटॉप है आपके पास, कंप्यूटर डिवाइस है, अगर उसकी मेमोरी भर जाती है, आपको स्टोर करने के लिए कोई अगर मेमोरी की वहाँ पर नहीं देखने को मिलती है कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी, तो आप क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल मेमोरी वहाँ पर ऐड कर देते हैं। जैसे कंप्यूटर में आप लोग पेन ड्राइव का यूज कर लेते हैं, हार्ड डिस्क का प्रयोग कर लेते हैं, या फिर जैसे सीडी, पहले के ज़माने में सीडी आया करती थी और जिसमें हम लोग मूवी देखते हैं, डीवीडी देखते हैं, उनमें हम अलग से, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है उसकी मेमोरी इतनी अधिक नहीं है कि हम उसी में यूज़ कर सकें, तो हम लोगों ने क्या किया, जो उसकी सहायक मेमोरी है, एसडी कार्ड, जो आज हम चिप का प्रयोग करते हैं मेमोरी में, तो उन सभी का प्रयोग जब हम करते हैं तो उनको हम सहायक मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी के रूप में जानते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो मुख्य मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी है। ये कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी है, जिसमें आप लोग कंप्यूटर खरीदते हैं, अपना फ़ोन खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, उस समय जो कंप्यूटर के अंदर निहित मेमोरी होती है, जो पहले से इसमें स्टोर रहती है, उस मेमोरी को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आप लोगों से एक चीज़ पूछा जाता है कि मेमोरी जो होती है वो किससे बनी रहती है, यानी कि ये हम लोगों ने देखा ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर को जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि किसी न किसी पदार्थ से तो ये बनी होगी क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है और फिजिकल चीज़ को हम किसी न किसी रूप में, किसी भी भौतिक स्वरूप में देखते हैं, तो ये किसी न किसी रूप से बनी होगी, यानी कि किसी पदार्थ से मिलकर बनी होगी। तो ये सिलिकॉन की चिप होती है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, सिलिकॉन चिप। तो ये सिलिकॉन चिप आप लोगों को ध्यान में रखना है, जिसको हम आईसी के रूप में भी जानते हैं। और आईसी के आविष्कारकर्ता कौन है, जेएस किल्बी। मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही, आप लोगों से पूछा जाता है आईसी की फुल फॉर्म या फिर इंटीग्रेटेड चिप इसको बोलते हैं, और इसके आविष्कारकर्ता जेएस किल्बी हैं। तो सिलिकॉन की बनी रहती है, जो कि सिलिकॉन एक जो चालक और कुचालक आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा साइंस में, कक्षा 6, 7, 8 से ही हम पढ़ने लग जाते हैं ये चीज़ें। चालक, कुचालक और उनके बीच के जो पदार्थ होते हैं उनको हम सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक के नाम से जानते हैं। तो ये सिलिकॉन क्या है, एक प्रकार का अर्धचालक पदार्थ है। ठीक है, तो इतनी बातें हैं आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। अब हम बढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी में, बाद में जाएंगे। पहले हम बात करेंगे आज के प्राथमिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी के बारे में एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे आप, और वो क्या चीज़ है, इसकी यूनिट यानी कि इकाई, मेमोरी की इकाई। जैसे आप दूध लेते हैं, लीटर में लेते हैं, तो लीटर क्या है, एक प्रकार की यूनिट है। अगर आप लोग चीनी लेते हैं दुकान से तो किलोग्राम में लेते हैं या ग्राम में लेते हैं, तो क्या है, वो एक यूनिट है। अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो डिस्टेंस मेजर कैसे करेंगे, किलोमीटर, मीटर, तो वो क्या है, एक प्रकार की यूनिट है। तो इसी प्रकार मेमोरी की यूनिट अगर हम देखें तो मेमोरी की इकाई, इसको हम बोलते हैं बिट। क्या बोलते हैं दोस्तों, बिट बोलते हैं, BIT। अब यहाँ पर ये जो बिट है ये मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। ये क्या है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 बिट बराबर, इसको हम बाइनरी नंबर भी बोलते हैं, बाइनरी नंबर। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, अभी कैसे बनते हैं इसको मैं बताऊंगा। बाइनरी, और बाइनरी को हम 0 और 1 के रूप में देखते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, लेकिन इसको हम डिटेल में जब लैंग्वेज पढ़ेंगे उस समय ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे बाइनरी को। तो बाइनरी लैंग्वेज देखते हैं हम, बिट को 0 और 1 के रूप में होता है। इसी को हम मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई है ये मेमोरी की। अगर आप लोग 1 बिट की जगह 4 बिट बना दें, इसको कितना बिट, 4 बिट, तब ये बन जाता है एक निबल। एक क्या बन जाता है, निबल बन जाता है। इसको आप BIT लिखेंगे, 4 बिट और 1 निबल। 4 बिट में एक निबल होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना। जैसे 1 किलोग्राम में 100 ग्राम 1000 ग्राम होते हैं, तो इस तरीके से ये भी है, ये बढ़ता हुआ क्रम है। जैसे सबसे छोटी इकाई बिट हो गया, उसके बाद निबल हो गया, और अगर आप लोग 8 बिट को एक साथ मिला देंगे, 8 बिट, तो ये क्या बन जाएगा, एक
बाइट बन जाएगा 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट बन जाएगा। अगर 8 बिट मिल जाएंगे एक साथ तो वो क्या बनाएंगे, 1 बाइट बनाएंगे। इसी प्रकार से 1024 बाइट अगर मिल जाएंगे, 1024 बाइट मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट को हम 1 KB इस प्रकार से लिखेंगे। आप लोगों से पूछा जाएगा तो किलोबाइट की फुल फॉर्म, KB की फुल फॉर्म पूछी जाती है, KB। ये KB कैपिटल है, B भी कैपिटल है, दोनों ही कैपिटल हैं, तो किलोबाइट इसका फुल फॉर्म होगा। इसको आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। कैलकुलेशन अगर आप लोग देखेंगे 2 की पावर 10 करके देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसी तरीके से 10 बार अगर आप 2 को गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, 512 दूना 1024। तो यानी कि 10 बार जब आप लोग 2 को 10 बार गुणा करते हैं आपस में तो वो 1 बाइट 1 किलोबाइट बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप 1024 KB किलोबाइट करते हैं तो ये आपका बन जाता है 1 MB। MB मतलब मेगाबाइट। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसको हम 2 की पावर 20 बोलेंगे। इसी प्रकार आप लोगों का अगर 1024 MB बन जाएगा तो ये आपस में मिलकर क्या बनाएगा, 1 GB, 1 गीगाबाइट। अब गीगाबाइट क्या है, 1 GB, 1.5 GB जो नेट आप लोग डेली यूज कर रहे हैं उसमें 1024 MB आप लोग देखते होंगे। 1024 MB जब आप खत्म कर पा रहे होंगे तो 1 GB वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी प्रकार 1024 GB की अगर हम बात करेंगे तो GB के बाद आ जाएगा टेराबाइट, TB, टेराबाइट। यहाँ पर आप इसको 2 की पावर 30 बोलेंगे, इसको 2 की पावर 40 बोलेंगे, 2 की पावर 50 में क्या आ जाएगा, 1024 GB। TB के बाद आ जाएगा GB के बाद TB आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पेंटाबाइट, 1 PB का मतलब है पेंटाबाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये टेबल आप लोगों को ध्यान में रखनी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, इनकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाती है, तो हर एक चीज़ यहाँ पर से इम्पोर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता, एक कंप्यूटर है जिसकी मेमोरी की जो क्षमता है वो कितनी है, 256 किलोबाइट KB है। ठीक है, एक कंप्यूटर है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये आपके अभी 5 मार्चों को पेपर हुआ था उत्तराखंड में, कन्वी सहायक का पेपर UKPSC के द्वारा जो आयोजित किया गया था, वहाँ पर पूछा गया था 256 KB की कोई मेमोरी डिवाइस है, एक कंप्यूटर है जिसकी मेमोरी क्षमता 256 किलोबाइट है, तो इसमें आप लोगों को अधिकतम कितने बाइट देखने को मिलेंगे, इसमें कितने बाइट का प्रयोग किया गया है। तो 256 KB, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन पर कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्वेश्चन KB था या फिर MB था। हाँ MB था क्वेश्चन, 256 MB था। इसमें कितने बाइट का प्रयोग किया गया है, इसमें कितने बाइट होंगे, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब हम लोगों ने यहाँ पर देखा, देखो MB की बात कर रहा है तो MB, 1 MB बराबर 1024 KB, 1 MB। ओहो, लाइट चलेगी फिर से, चलो इसको बाद में डिस्कस करते हैं लाइट आने के बाद, तब तक आप लोग बने रहना।